जय हिंद। आज मैं ना आपको कुछ पढ़ाने तो नहीं लेकिन कुछ ज्ञान देने के लिए आया हूँ। वैसे कि 12वीं के बाद में आपको क्या करना है। वैसे मैं बहुत बार क्लास में बता चुका हूँ, इसके अलावा मेरे खूब सारे स्टूडेंट हैं तो उनको भी बताना जरूरी है। तो देखो क्या करना, क्या करना चाहिए। 12वीं एग्जाम हो गए, एक दो एग्जाम बचे हैं। बचे किन के? आर्ट्स वालों के। एक तो साहित्य का बचा है, इसके अलावा एक उसका ड्राइंग का बचा है। तो देखो 12th बाद में आपको क्या करना है। 12वीं के बाद में जैसे आपकी 12th कंप्लीट हो गई, अब बहुत सारे आपके मन में विचार आएंगे क्या करेंगे। देखो मेरी राय है कि जैसे आपको है ना पहले से चुन लिया होगा, आपने कोई ना कोई फील्ड पहले से चुन ली है। अगर आपने एक फील्ड चुन लिया है और उस पर आप लगातार काम कर रहे हो तो वो बेटर है। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको क्या है कि 12th बाद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो एक होता है शिक्षक वर्ग। अगर आप इस वर्ग में जाना चाहते हो यानी टीचिंग कराना चाहते हो, टीचिंग, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए। क्या है? देखो एक तो पीटीटी का एग्जाम लगता है जिसमें 4 साल की इंटीग्रेटेड होती है, बीएससी भी होती है इसके साथ, बीएससी भी होती है और बीए भी होती है, ध्यान रखना। इसके साथ में आपकी कंप्लीट क्या हो जाएगी, बीएड भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 4 साल का इंटीग्रेटेड होता है। अगर आप क्या साथ में ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आपकी बीएड भी हो जाएगी। इसमें आप सेकंड ग्रेड का रीट का एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो अगर आप एमए हो तो एक तो पीटीटी हो गया। एक होता है बीएसटीसी। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको जल्दी नौकरी लगने के लिए ना ज्यादा से यानी जल्दी से जल्दी नौकरी लगने की इच्छा होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होती है बीएसटीसी, जो 2-2.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसकी सीटें भी खूब आती है। ये प्राइमरी टीचर होते हैं 5वीं क्लास तक की, ध्यान रखना, बीएसटीसी से। और इससे आपका एग्जाम होता है जिसकी मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट डेट 10 अप्रैल है। तो कोई भी अगर चूक गया है बीएसटीसी और पीटीटी तो इनके एग्जाम की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है। आप अपना फॉर्म है ना फिल करा देना जल्दी से। इसका एक एग्जाम होगा। एग्जाम आप नजदीकी अपने जिला मुख्यालय पर इसका सेंटर आएगा वैसे। तो आप ये अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो ना तो ये बेस्ट ऑप्शन है, पीटीटी और बीएसटीसी। याद रखना, इससे आपको क्या हो सकता है, टीचिंग लाइन में जा सकते हो और वहां पर आप अच्छा स्कोप पा सकते हो, जिससे आप बहुत सारी वैकेंसी देखकर या उसकी तैयारी करके आप मास्टर बन सकते हो। अब है शिक्षक वर्ग के अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, देखो उनको क्या करना चाहिए। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, बहुत सारे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैं दोनों को बता रहा हूँ, आर्ट्स और साइंस दोनों के बारे में बता रहा हूँ, याद रखना। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ विज्ञान वर्ग के वालों के लिए। सारी बातें मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो सुनना। विज्ञान और साइंस वर्ग के बच्चों के लिए, साइंस वर्ग के बच्चों के बहुत सारों के तो टारगेट पहले से ही फिक्स होते हैं। जैसे कोई क्लास टॉपर होता है या जिसके 95 से अबव परसेंटेज बन रहा है, तो वो पहले तो बायोलॉजी वाले बच्चे तो ये सोचेंगे नीट की तैयारी करेंगे, तो उनका तो लक्ष्य फिक्स होता है। ठीक है, वो नीट की कर लेंगे। इससे थोड़े से एवरेज है वो बीएससी नर्सिंग कर लेंगे। इसके अलावा साइंस में मैथ वाले बच्चे डायरेक्ट क्या करेंगे, कोचिंग करेंगे या जे की तैयारी करने लग जाएंगे। तो देखो आपको पढ़ाई अपने हिसाब से ही करनी पड़ेगी। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे है ना कोचिंग करके मैं 12th पास करने के बाद कोचिंग करूंगा और कोचिंग करने के बाद में मैं एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, कोई आर्मी में जाना चाहता है, इसके अलावा कोई नेवी में जाना चाहता है, तो वो 12th पास आउट जो भी जितने भी बच्चे हैं, वैसे आर्मी में जाने वाले जो अग्निवीर, तो ये जो अग्निवीर है जो 4 साल के लिए सरकार ने कर रखा है, वैसे है तो बहुत घटिया है, लेकिन फिर भी आप याद रखना जो 4 साल के लिए अग्निवीर है। तो मैं बता रहा हूँ जिन बालकों की अभी जिसकी एज नहीं हुई है, तो वो बोले क्या कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, जिससे है ना उसको परसेंटेज बेस पर बहुत कुछ फायदा भी मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या बात है, एयरफोर्स में, नेवी में जाना चाहता है, बाकी के जो साइंस के स्टूडेंट है, तो उन साइंस के स्टूडेंटों को मैं एक और राय देना चाहता हूँ। वो क्या है, ढंग से सुनना इसको। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं है, पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो एएनएम जेएनएम लड़के और लड़कियां वो भी कर सकते हैं, जैसे अच्छी मेडिकल लाइनअप में, क्योंकि मेडिकल लाइनअप में सबसे ज्यादा स्कोप है वर्तमान समय में। कोरोना के बाद में ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल मैथ न लेकर किसका टाइम पीरियड ज्यादा आ रहा है, किसका, बायोलॉजी का। तो वो बच्चे बाकी के जो टॉपर बच्चे हैं वो उनका तो टारगेट फिक्स होता है वैसे पहले से। और मैंने कहा बाकी के बच्चे बहुत सारे कोचिंग करेंगे, कोचिंग करने के बाद उनकी कुछ अलग विचार है। इसके अलावा साइंस और आर्ट्स के बच्चों को जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए पहले 3 साल ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी,
लेकिन वो बच्चे यही सोच रहे हैं कि 3 साल कॉलेज चले, साथ साथ में हम कोचिंग भी कर ले। तो ऐसे बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग से अपनी जितनी भी बुकें हैं एनसीईआरटी की उसको देखते रहना चाहिए, और अपना ज्यादा से ज्यादा यानी 12th के बाद वो उसको परिपक्व होना चाहिए कि यहाँ तक मैं आरएस कर सकता हूँ। तो आरएस करने के लिए 3 साल तक कंटिन्यूअसली तैयारी भी करनी, जो उसकी एज होते हैं ना हो जाएगा। देखो ज्यादातर बच्चे 14 और 15 साल या 16 साल के लास्ट होते हैं, इतने ये 12th पास आउट होते हैं। वैसे इनकी एज ही नहीं होती है कि वो किसी कंपटीशन की, 2-3 साल तक तो वो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं उनको, लेकिन इन 2 या 3 सालों में उनको ना अपना बेस मजबूत कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से उनको बहुत कुछ फायदा हो सकता है। और मैं बताऊं 12th क्लास के बच्चों के बारे में, तो इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि 12th पास आउट जितने भी बच्चे हैं ये, उसमें 3 कैटेगरी में मैं बच्चों को डिवाइड कर सकता हूं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो 90 से प्लस, इसके अलावा 80 प्लस, और इसके अलावा 70 प्लस। ये देखो ये बच्चे तो अपने टारगेट पहले से फिक्स रखते हैं, इनमें सस्पेंस होता है कि यार हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। जो बातें मैंने पहले बताई है रिपीट किए, तो उन्हीं में से आप किसी न किसी टारगेट को लेकर आप चुन सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूं 12th पास में अगर जिनकी एज नहीं हुई तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनको कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, पैसे की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो उन बच्चों का अगर साथ में आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, उसके साथ साथ आप है ना पढ़ाई को अपनी जारी रख सकते हो। तो उन बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे ढीठ भी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि करना क्या है कुछ। जैसे मैं इन शब्दों के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है। तो उन बच्चों को मैं एक ही राय देना चाहता हूं कि भाई अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है तो ग्रेजुएशन तो कंटिन्यू करते रहो, फायदा इसी में जितना पढ़ोगे आप उतना अच्छा रहेगा देश के लिए भी, और एक शिक्षित समाज होगा। तो आप उसके साथ अपना काम भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ मैंने देखे हैं, बहुत सारों को इस जिस प्रकार काम भी कर रहे हैं साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी खूब सारे हैं। तो और इसके अलावा देखो, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मेरी नजर में यही है कि भाई आपने 12th अच्छे से पूरी साल मेहनत किया आपने खूब सारी, ये मेहनत खूब सारी, तो अगर आपको किसी कारणवश इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, मेरी ध्यान रखना मैं जो बात कर रहा हूं, यानी मेरा परिणाम अच्छा नहीं रहेगा, तो आप अपने दिल में नकारात्मकता मत लाना बिल्कुल भी। कारण क्या है, क्योंकि आपके परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते, आपके पास कितना ज्ञान है, आपने कितनी पढ़ाई की, वो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। और बाकी परसेंटेज खूब सारे ऐसे हैं, मेरे गुरुजी है, मैंने बहुत सारे देखे 22 पास है लेकिन उनकी रैंक आ रखी है अभी। तो परसेंटेज मायने नहीं रखते, आपने इतने सालों एक साल में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, वो आपकी जिंदगी में आगे काम में आएगा। तो मेरी बात इस बात का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैं बच्चों से बातचीत करता रहता हूँ कभी कभार, तो बच्चे कहते हैं कि सर मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, इसमें इतने कट गए, उसके ज्यादा आ रहे हैं। तो वो बच्चे, मैं उन्हीं बच्चों को विशेष तौर पर कह रहा हूँ कि भाई कट रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता। मैंने आपको पता है कि अपने आप पर विश्वास करना चाहिए कि मेरे पास है ना, मैंने खूब अच्छे से मेहनत की, कम नंबर आ गए तो कुछ नहीं है, आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने देखे मेरे साथ मेरिट वाले 95 वाले अभी घर पे बैठे हैं, इसके अलावा जो 70 से अबव है या 60 है वो आज जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं, आपकी आगे की मेहनत और ज्यादा काम में आएगी, जो भी आपने मेहनत की वो भी बहुत ज्यादा आगे काम में आएगी। तो इसको लेकर आपके अपने दिमाग में विचार मत लेके आना 1% ही रिजल्ट का आएगा, आपने जो कर दिया अच्छा कर दिया, आपने अपना 100% दिया है, अब क्या रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आएगा, जो भी आएगा आपके लिए अच्छा होगा। उसको आप ये मत समझना कि इसकी वजह से मेरे साथ है ना कि घर वाले, देखो आपके परिवार वाले है ना वो आपका फुल सपोर्ट करेंगे अगर आपके परिवार वाले एजुकेटेड है। लेकिन मेरे विचार से ज्यादातर तो परिवार वाले है ना दूसरों की वजह से ऐसे नकारात्मकता विचार लाते हैं, और कोई तो वजह ही नहीं हो सकती है। तो आप अपना उनको समझाओ ढंग से कि मैंने खूब मेहनत की, मुझे लग रहा है कि मेरे इतने परसेंटेज बनेंगे और आगे मैं और भी ज्यादा कुछ कर सकता हूं आने वाले समय में। तो इन सभी बातों का ना विशेष तौर पर ध्यान रखना। मैं अभी बता रहा हूँ 12th वाले बच्चे, आर्ट्स वाला क्या कर सकते हैं, बीएसटीसी या पीटीटी 10 तारीख लास्ट डेट है, तो वो भी आप कर लेना। इसके अलावा अगर कोई ये करना नहीं चाहता है तो आईटीआई भी कर सकता है, आईटीआई करने के बाद उनको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती है। इसके अलावा अग्निवीर में भी अच्छे परसेंटेज उसके काम में आते हैं। तो
तो ये भी है। इसके अलावा साइंस वाले बच्चे भी अलग अपने अपने फील्ड में जा सकते हैं, पहले से सोच रखा है, ठीक है, नहीं ये सोच रखे है कि मैं अच्छे से कोचिंग करूंगा, बहुत सारे हैं। किसी न किसी प्रकार का कोर्स तो आपको लेना ही लेना है। और साथ में इन छुट्टियों में जो आपको लग रहा है कि अब छुट्टियां हो गई है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि इन छुट्टियों में आप क्या करो, देखो 10-15 दिन तो टाइम पास करना है, आपको मजे लेने हैं। अगर आप नहीं ले रहे हो, बहुत 1 साल पढ़े हैं तो 1 साल पढ़ने के बाद आप 10-15 दिन आप मजे नहीं ले रहे हो, तो मुझे तो खुद को ऐसा लगे मजा लेना ही चाहिए 10-15 दिन। उसके बाद आपको कंप्यूटर कोर्स कर लेना, RSCAT कर लेना, जो आपकी जिंदगी में काम में आएगी कहीं ना कहीं। बट RSCAT करो तो रेगुलर जाना, वहां से सीखना कुछ। अगर आप वहां से कुछ सीख रहे हो तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट है। अगर आप नहीं सीख रहे हो ना, ऐसे 2850 रुपए देकर 2000 रुपए देकर आप डिग्री लेने से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। तो मेरी इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना, जो मैंने कहा उस पर अमल करना। धन्यवाद, जय हिंद।